यही तो काशी की महिमा है, वो सभी के हृदय में भक्ति जागृत कर देती है। आप सर्वथा उचित कह रहे हैं गणेश जी, किंतु अब इंद्रदेव के परीक्षा रूपी योजना का क्या होगा? रंभा, मेनका, मैंने तुम दोनों को यहाँ एक विशेष उद्देश्य से भेजा था। राजा देवदास की परीक्षा लेने के स्थान पर ये तुम दोनों यहाँ कर क्या रही हो? हम वही कर रहे हैं देवराज, जो स्वयं आपको करना चाहिए था। काशी जैसे पावन स्थान पर आकर प्रार्थना में लीन होना चाहिए, ना कि किसी व्यर्थ की परीक्षा में। आपको लज्जा आनी चाहिए देवराज। राजा देवदास जैसे धर्मनिष्ठ और कर्तव्यपरायण राजा को हमारे सौंदर्य से सम्मोहित करवाने का प्रयास कर रहे थे आप। वो धर्मनिष्ठ हैं, अध्यात्म के भाव से परिपूर्ण हैं, और आज उन्हीं के कारण हमें इस महाआरती में लीन होने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। देवराज इंद्र, आप भी अन्य सभी कुछ छोड़कर काशी के इस दिव्य सौंदर्य और यहाँ की भक्ति में ओतप्रोत वातावरण से अपना आत्मसात कीजिए। और यदि हमारा सुझाव समझने में असमर्थ हैं आप, तो राजा देवदास के समक्ष उपस्थित हो जाइए देवराज। वो आपके विचारों को भी स्वच्छ कर देंगे। मायावी राजा देवदास ने तो संपूर्ण काशी को मंत्रमुग्ध कर रखा है। यहाँ आकर ये अप्सराएं उसे सम्मोहित करने के स्थान पर उसका अनुसरण करने लगी। बस बहुत हुआ। अब मैं अब इस देवदास को उचित पाठ सिखा कर ही रहूंगा। नहीं, ये इंद्रदेव करने क्या जा रहे हैं? नाथ, अचानक ऐसा क्यों हो रहा है? प्रकृति जैसे रुष्ट हो गई हो। वातावरण में ऐसा अचानक बदलाव क्यों हो रहा है? ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये कोई भावी संकट का संदेश है। कुछ अप्रिय घटित होने वाला है। बस देवदास, बस बात हुआ। मैं तुम्हें काशी पर अपना एकाधिकार स्थापित करने कदापि नहीं दूंगा, कदापि नहीं। काशी महादेव की है और महादेव की ही रहेगी। अब तुम देखना, मैं अपने प्रभाव से ऐसा प्रकोप उत्पन्न करूंगा कि तुम महादेव से पुनः काशी लौटने की भीख मांगोगे। ये इंद्रदेव क्या कर रहे हैं? पिताश्री ने तो राजा देवदास को समझाने की अनुमति दी थी। किसी भी प्रकार की हिंसा को बड़े कठोर शब्दों में वर्जित किया था उन्होंने। ऐसा विस्फोट उत्पन्न करूंगा कि तुम्हारा ये राजपाट, तुम्हारा ये स्थान काशी से विलक होकर कहीं दूर चला जाएगा।
मुझे वहां जाकर इंद्रदेव को रोकना चाहिए। महादेव, मैंने अपने सभी शब्दों का मान रखा है, सदा धर्म का पालन किया, फिर ऐसा सर्वनाश क्यों हो रहा है? मुझ पर कृपा कीजिए महादेव, कृपा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए महादेव, सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए महादेव, सहायता कीजिए। इंद्रदेव, ये कैसा अपराध कर दिया आपने? जो स्थिति पिताश्री ने नियत की थी, उसी को भंग करने का दुस्साहस किया आपने। धन्यवाद महादेव। धन्यवाद। इंद्रदेव, इंद्रदेव, मेरे आदेश के उपरांत भी आपने हिंसा का प्रयोग किया। मैंने सतर्क किया था ना आपको, चेतावनी भी दी थी। सर्वथा अनुचित कृत्य किया है आपने। अभी यहाँ लौटिए, इसी क्षण। ये क्या अनर्थ कर दिया आपने देवराज? पिताश्री ने आपके लिए जो उपबंध तय किया था, आपने उसी को भंग कर दिया। अब ज्ञात नहीं पिताश्री के कोप से कौन रक्षित कर पाएगा आपको। धर्म पथ पर अडिग होकर चलने वाले को कोई सरलता से भ्रमित नहीं कर सकता।